देवानाम प्रियम प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक आज विश्व भर के सभी महानतम एवं शक्तिशाली सम्राटों की पंक्ति में उच्च एवं शीर्ष स्थान पर विराजित थे। उन्हें यूं ही सम्राट अशोक नहीं कहा जाता। उनका साम्राज्य उत्तर में हिंदकुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, तो पूर्व में बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान से ईरान तक फैला हुआ था। वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो सम्राट अशोक का यह साम्राज्य आज का भारत, अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश के अधिकांश हिस्से में व्याप्त रहा था। उस समय से लेकर आज तक ये किसी भी भारतीय राजा का सबसे बड़ा साम्राज्य रहा है। इसीलिए मौर्य साम्राज्य के ये तीसरे सम्राट भारत के आज तक के सबसे शक्तिशाली एवं महान सम्राट रहे। इतनी विशाल साम्राज्य को कुशलता से संभालने वाले सम्राट अशोक अपनी कार्यक्षम प्रशासन के समय समय बौद्ध धर्म के वैश्विक प्रचार प्रसार के लिए भी दुनिया भर में प्रसिद्ध रहे और इसीलिए बौद्ध धर्म के इतिहास में गौतम बुद्ध के पश्चात सम्राट अशोक का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अपने शुरुआती जीवन में प्रचंड अशोक के नाम से कुख्यात अशोक अंत में बौद्ध धर्म की राह पर चलकर देवानाम प्रिय सम्राट अशोक बने। सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा और सहिष्णुता इन मूल्यों की विश्व भर में प्रसारित करने वाले सम्राट अशोक के क्रूरता से करुणा तक के सफ़र को आज हम इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे। सम्राट बिंदुसार और रानी धर्मा के पुत्र अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ। बौद्ध ग्रंथों में वर्णन है कि सम्राट बिंदुसार की 16 पटरानियाँ और 101 पुत्र थे, जिनमें से 99 पुत्रों के अर्थात अपने 99 भाइयों को मारकर अशोक ने स्वयं को सम्राट पद पर प्रस्थापित कर दिया। बौद्ध ग्रंथों में बताई गई इस पर ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि 273 ईसा पूर्व में जब सम्राट बिंदुसार की मृत्यु हुई तब उनके ज्येष्ठ पुत्र सुसीम सम्राट नहीं बने और अशोक को भी सम्राट बनने में 4 सालों तक का लंबा समय लगा। इसका मतलब इन 4 सालों में सम्राट अशोक और इनके भाइयों में से कड़े सत्ता संघर्ष का माहौल रहा और इस आंतरिक अशांति से भरे माहौल के खत्म होने के बाद ही 269 ईसा पूर्व में ही सम्राट अशोक का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। सत्ता संभालते ही सम्राट अशोक ने विरासत में प्राप्त विशाल मौर्य साम्राज्य को और अधिक विशाल करना प्रारंभ कर दिया। साम, दाम, दंड, भेद हर प्रकार की नीति को अपनाते हुए सम्राट अशोक ने आधुनिक असम से लेकर ईरान की सीमा तक साम्राज्य केवल 8 वर्षों में विस्तृत कर लिया। इस दौरान अपने कठोर व्यवहार के कारण लोग सम्राट अशोक को चंड अशोक के नाम से पुकारने लगे। बौद्ध साहित्य तथा लोक कथाओं में चंड अशोक के इस कठोर रूप का वर्णन करने वाली कई कहानियाँ प्रचलित हैं। भारत समेत पश्चिमोत्तर प्रदेश के अधिकांश भूभाग पर अधिकार प्राप्त करने के पश्चात सम्राट अशोक अब दक्षिण में भी कलिंग की तरफ बढ़े। आज के उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड में फैला कलिंग उस वक्त का एक महत्वपूर्ण राज्य था। उत्तर से दक्षिण तक की तरफ जाने वाली थल तथा जल मार्गों पर उसका विशेष रूप से नियंत्रण तथा इसीलिए कलिंग को जीतना और मौर्य साम्राज्य के लिए बहुत ही आवश्यक था। सम्राट अशोक के 13वें अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि राज्याभिषेक के 8 वर्ष पश्चात ही मगध और कलिंग के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ था। 261 ईसा पूर्व के आसपास सम्राट अशोक कलिंग के सेनापति कलिंग राज को आत्मसमर्पण कर मौर्य साम्राज्य में विलीन होने का आदेश दिया, लेकिन कलिंग राज ने
सम्राट अशोक के आदेश को ठुकरा दिया और परिणाम स्वरूप युद्ध प्रारंभ हुआ। अपनी आज़ादी और अस्तित्व की इस लड़ाई से कलिंग की सेना समेत आम जनता ने भी हिस्सा लिया और मौर्य सेना को कड़ी टक्कर दी। लेकिन विशाल मौर्य सेना और सम्राट अशोक के दांव पेच से कलिंग का पक्ष कमज़ोर पड़ने लगा और अंततः सम्राट अशोक के आदेश से मौर्य सेना ने बड़ी बेरहमी से युद्ध भूमि पर कत्लेआम मचा दिया। 13वें शिलालेख के अनुसार इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और लगभग 1.5 लाख लोग घायल हुए थे और लगभग उतने ही लोग निर्वासित किए गए थे। सम्राट अशोक ने इस युद्ध के परिणामों को जब अपनी आँखों से देखा तब उनके चेहरे पर जीत की खुशी की जगह निरर्थक दुख तीव्रता से झलकने लगा। अनाथ बच्चे, विधवा औरतें और अपाहिज सेना की वेदना को उन्होंने गहराई से महसूस किया और अपने किए पर उन्हें इतना पश्चाताप हुआ कि उन्होंने युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद कर लेने का निश्चय कर लिया और कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक के जीवन का अंतिम युद्ध शामिल हुआ। यहीं से सम्राट अशोक ने अहिंसा तत्व को अपनाते हुए युद्ध की जगह बुद्ध के मार्ग का चयन किया और बुद्ध के अनुसार उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और यहीं से सम्राट अशोक ने शिकार तथा पशु हत्या भी करना छोड़ दिया। सम्राट अशोक का हृदय अब मानवता की तरफ दया करुणा से भर गया। उन्होंने जन कल्याण के लिए अनेकों काम अपने हाथ में लिए, जिसमें चिकित्सालय, पाठशालाएं, सड़कें और कुओं के निर्माण को उन्होंने प्राथमिकता दी और सम्राट अशोक ने सभी संप्रदायों के सन्यासियों को खुलकर दान दिए थे। सम्राट अशोक के शासन काल में ही पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। मोंगलीपुत्र 30 की अध्यक्षता में आयोजित इस बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक नामक त्रिपिटक ग्रंथ की रचना हुई। इसके बाद बौद्ध धर्म को वैश्विक प्रचार के लिए बौद्ध भिक्षुओं को विभिन्न देशों में भेजा गया, जिसमें सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संमित्रा थी। महेंद्र ने श्रीलंका के राजा तीस को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और बौद्ध धर्म श्रीलंका का राज्य धर्म बन गया। स्वयं सम्राट अशोक ने भी धर्म यात्राओं के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने अपने अभिषेक के 10वें वर्ष बौद्ध गया की यात्रा की, अभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। इसी के साथ विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच बढ़ रहे देशभाव को मिटाकर धर्म को एकता करने के लिए उन्होंने अपने अभिषेक के 13वें वर्ष धर्म महापात्र नामक पदाधिकारियों का एक वर्ग बनाया और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में सम्राट अशोक ने आगे अनेकों शिलालेखों को उत्कीर्ण करवाया, जिनके माध्यम से सम्राट अशोक ने अपने अत्यंतम मानवीय विचारों की तथा जीवन के आदर्शों के विश्व भर में पहुंचाने का कार्य किया और उन्होंने अपने 37वें वर्ष के शासन काल के लगभग 40 अभिलेखों का निर्माण करवाया था और अपने साम्राज्य में लगभग 84,000 स्तूप भी बनवाए थे। आज हमें सम्राट अशोक के बारे में जितनी भी प्रमाणित जानकारी प्राप्त होती है, उसमें इन अभिलेखों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अहिंसा, शांति तथा लोक कल्याण भरी नीतियों की अतुलनीय सम्राट अशोक ने लगभग 37वें वर्षों तक शासन किया और 232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई। आज उनकी मृत्यु के लगभग 300 साल बाद भी हम उनकी महानता को आज भी स्मरण करते हैं। भारत की राजमुद्रा और राष्ट्रध्वज के मध्य में जो चित्र स्थित है, सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ से ही लिए गए हैं। मित्रों, अगर ये हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे
तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।